नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। आज का दिन पूरे भारतवर्ष के लिए एक गर्व का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन से 3 नए क्रिमिनल कानून को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आपको बता दें, पिछले 100-150 सालों से ब्रिटिश एरा से, कॉलोनियल पीरियड से जो क्रिमिनल कानून चलते आ रहे थे, उसको आज फाइनली धाराशाही कर दिया गया है और 3 नए क्रिमिनल कानून से रिप्लेस कर दिया है। आपको बता दें कि आज से जो क्रिमिनल कानून लागू किए जा रहे हैं, इसके बारे में जो बिल था वो 2023 में ही कह लीजिए कि लाया गया था, जिसको लोकसभा और राज्यसभा से पास कर लिया गया था, लेकिन फाइनली सरकार ने इसको नोटिफाई नहीं किया था, जिसको आज से नोटिफाई कर दिया है, या फिर कह लीजिए कि आज से इसको लागू कर दिया गया है। ये अब इफेक्ट में आ गया है दोस्तों यहाँ पे। और इस कानून के तहत एक जो है क्रिमिनल केस यहाँ पे वो भी एक तरीके से कह लीजिए कि दर्ज लिया गया है। इसको लेकर ऑपोजिशन के द्वारा क्या क्रिटिसिज्म मिला है, आखिरकार ऑपोजिशन क्यों इतना ज्यादा इसको क्रिटिसाइज कर रही है। और आपको बता दें कि जब यहाँ पे अमित शाह के द्वारा लोकसभा में इसको लेकर यहाँ पे जब बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस वक्त भी यहाँ पे ऑपोजिशन के लीडर के द्वारा काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। और इसको लेकर तो यहाँ पे कह लीजिए कि पार्लियामेंट के सेशन के अंदर बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर को यहाँ पे संसद से बर्खास्त भी कर दिया गया था। इसलिए काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है दोस्तों यहाँ पे। और आपको बता दें कि ये जो 3 नए क्रिमिनल कानून लाए गए हैं, इसका जो मेन उद्देश्य है, जो मेन फोकस होगा, जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम होता है उसके ऊपर, जो बच्चों के अगेंस्ट, माइनर के अगेंस्ट जो क्राइम होता है उसके ऊपर, और साथ में पहली दफा होगा भारतवर्ष के जुडिशियली सिस्टम में यहाँ पे कि आतंकवाद को, टेररिज्म को डिफाइन किया जा रहा है। तो सबसे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार वो 3 नए क्रिमिनल कानून कौन से हैं जो कि यहाँ पे ब्रिटिश एरा से चले आ रहे कानून को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। तो इसमें पहला आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आप यहाँ पे 2023 इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो बिल आया था वो 2023 में पास कराया गया था, लेकिन जो कानून है वो आज से 1 जुलाई से इंप्लीमेंट किया गया है। जो दूसरा है दोस्तों यहाँ पे वो है भारतीय न्याय संहिता 2023, और इसमें जो तीसरा यहाँ पे रखा गया है भारतीय शिक्षा अधिनियम 2023 यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि ये 3 तरीके के यहाँ पे क्रिमिनल कानून को आज से फाइनली यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है दोस्तों। तो आखिरकार ये जो 3 नए क्रिमिनल कानून है वो ब्रिटिश राज से चले आ रहे किस कानून को रिप्लेस किया है। तो आपको बता दें कि आपने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुना होगा, अगर जो आप पॉलिटी वगैरह पढ़ते होंगे या फिर कह लीजिए कि लॉ वगैरह का प्रिपरेशन करते होंगे, तो या फिर जनरल कह लीजिए कि नॉलेज के अंदर भी यहाँ पे आता है कि जो पहले से चला रहा था 1860 में यहाँ पे इस कानून को लाया गया था ब्रिटिश राज के टाइम में, इंडियन पिनल कोड आईपीसी को, इसको फाइनली यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो आईपीसी है ना, जिसको हम इंडियन पिनल कोड कहते थे और इसके तहत बहुत सारी शिकायत वगैरह दर्ज किया जाता था, ये जो आईपीसी था पहली दफा यहाँ पे फ्रेम किया गया था ब्रिटिशरों के द्वारा यहाँ पे, और यही भारत का कह लीजिए कि ऑफिशियल क्रिमिनल कोड हुआ करता था। और इसके तहत बहुत सारे क्राइम और उस क्राइम के अगेंस्ट क्या पनिशमेंट होना चाहिए इसके बारे में यहाँ पे कह लीजिए कि वर्णन मिलता था। लेकिन अब इसको फाइनली यहाँ पे कह लीजिए कि रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि इतना सालों से जो चलता रहा था यहाँ पे, तो बहुत सारे कह लीजिए कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करना था चूंकि यहाँ पे। और साथ में आपको पता होगा कि इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है कितना ज़्यादा स्लो है दोस्तों। 15-15, 20-20 साल तक यहाँ पे कह लीजिए कि केस पेंडिंग में रह जाता है, उस पर सुनवाई वगैरह नहीं होता है। तो इसको लेकर भी यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। जो इसमें दूसरा आता है दोस्तों, जो कि था सीआरपीसी, जिसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहा जाता था, 1973 से चला रहा था, इसको बदलकर अब कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यहाँ पे है ना। द सीआरपीसी ले डाउन द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, है ना। ये सीआरपीसी किसके बारे में बात करता था, ये तो आपने जान लिया कि किस क्राइम के अगेंस्ट क्या पनिशमेंट होना चाहिए था, ये आईपीसी के अंदर यहाँ पे निहित था। और अगर जो हम सीआरपीसी की बात करें, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करें, कि अगर जो कोई क्राइम वगैरह हुआ है, किसी ने किसी प्रकार का, है ना, कह लीजिए कि यहाँ पे गलत काम किया है, तो उसको लेकर उसके ऊपर किस प्रकार का क्रिमिनल प्रोसीजर चलना चाहिए, इसके बारे में जो सारा यहाँ पे है दस्तावेज वो यहाँ पे मिलता है दोस्तों, कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, है ना, किसी क्राइम को लेकर, आखिरकार व्यक्ति को किस तरीके से अरेस्ट करना चाहिए, कोर्ट हियरिंग कैसे होना चाहिए, यानी कि कोर्ट में सुनवाई कैसा होना चाहिए, आखिरकार बेल कैसे मिलेगा, और पनिशमेंट क्या होने चाहिए अलग अलग क्रिमिनल केसेस के तहत, इसके बारे में जो वर्णन था वो आपको सीआरपीसी 1973 में जो लाया गया था उसके तहत यहाँ पे मिलता जा रहा था। जो यहाँ पे तीसरा है दोस्तों, वो जो पहले से चला रहा था उसका नाम था इंडियन
इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 उसको फाइनली स्क्रैप अप कर दिया गया है यहाँ पे, है ना, कह लीजिए कि इसको खत्म कर दिया गया है और इसके अगेंस्ट जो लाया गया है यहाँ पे द भारतीय शिक्षा बिल 2023 यहाँ पे, है ना। तो अगर जो हम इंडियन एविडेंस एक्ट जिसको शॉर्ट में IEA भी कहा जाता है, इसके तहत यहाँ पे क्या मेंशन था, तो दो IEA अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन द कंट्री, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, किस तरीके से यहाँ पे हियरिंग होना है, किस तरीके से सुनवाई होना है, इसके बारे में, है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ था और इसके तहत सारे जो यहाँ पे कोर्ट है वो अपना डिसीजन लेते थे दोस्तों। प्रोसीडिंग इन द कंट्री एंड डिफाइन द पर्टिकुलर ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस्ड एंड द एडमिशन इन कोर्ट, तो इस तरीके के यहाँ पे निकल कर आते थे। चलिए अब यहाँ पे जान लेते हैं कि जो IPC को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता लाया गया है उसका मेन टेक अवे क्या है यहाँ पे, है ना, इसमें आखिरकार किस चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है दोस्तों। यहाँ पे सेडिशन डिलीटेड बट अनदर प्रोविजन पेनलाइजिंग सेक्शनिज्म, सेपरेटिज्म, रिबेलियन एंड एक्ट अगेंस्ट सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ब्राउट इन, है ना। आप देख सकते हो कि सेडिशन को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन भारत की जो अखंडता है, भारत की जो एकता है, इसके अगेंस्ट अगर जो किसी प्रकार का सेपरेटिज्म किया जाता है तो यहाँ पे कह लीजिए कि कानून लाया गया है। भारत की इंटीग्रिटी को किसी प्रकार से ठेस पहुंचाया जाता है तो यहाँ पे कह लीजिए कि उसके ऊपर हैवी चार्जेस लगाए जा सकते हैं। ये यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता के द्वारा यहाँ पे कहा गया है। प्रोविजन ऑफ डेथ पेनाल्टी फॉर गैंग रेप ऑफ माइनर एंड फॉर मॉब लिंचिंग, अगर जो किसी गैंग रेप के द्वारा, है ना, किसी गैंग के द्वारा किसी माइनर का अगर जो रेप किया जाता है तो इस केस में यहाँ पे पहली दफा डेथ पेनाल्टी का यहाँ पे सजा सुनाया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे, है ना, कि अगर जो किसी माइनर बच्ची है यानी कि जिसका उम्र 18 साल से कम है और उसका अगर जो रेप कर दिया जाता है किसी, कह लीजिए कि यहाँ पे एक इंसान के द्वारा या फिर गैंग के द्वारा, तो यहाँ पे सब के सब को यहाँ पे डेथ पेनाल्टी का सजा सुनाया जाएगा। यहाँ पे पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 20 साल तक सजा था, लेकिन अब यहाँ पे डेथ पेनाल्टी दिया गया है जो कि काफी ज्यादा जरूरी था दोस्तों, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे, कह लीजिए कि यहाँ पे विमेन के अगेंस्ट केस रजिस्टर किए जाते हैं और बहुत सारा तो यहाँ पे जो गर्ल्स वगैरह है, जो यहाँ पे विमेन है, वो यहाँ पे डर से, कह लीजिए कि समाज क्या कहेगा या परिवार क्या कहेंगे यहाँ पे, तो इसके कह लीजिए कि यहाँ पे डर से वो कंप्लेन ही नहीं करने के लिए जाते। तो बहुत सारा जो केस है वो तो अनरजिस्टर्ड रह जाता है, उसके किसी प्रकार का फाइल ही नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इंडिया के अंदर जो कह लीजिए कि यहाँ पे रेपिस्ट का माइंड सेट हो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ यहाँ पे। आपने सुना होगा कि स्पेन से जब एक, कह लीजिए कि टूरिस्ट भी आई थी, उनका भी यहाँ पे झारखंड के अंदर रेप हो गया था, यहाँ पे गैंग रेप हो गया था। तो इंडिया के अंदर ये जो रेप कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून लाने की काफ़ी ज़्यादा जरूरी था दोस्तों, जो कि यहाँ पे फाइनली भारत सरकार के द्वारा ला दिया गया है। कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस एज वन ऑफ द पनिशमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। आप देख सकते हो कि जो है ना, आपको कम्युनिटी सर्विस के तहत जो आपको काम करने होते हैं, अगर जो आप करने से इनकार कर दे रहे हो तो भी आपको कह लीजिए कि पनिशमेंट दिया जा सकता है। इसके बारे में भारतीय न्याय संहिता के बारे में अंदर बताया गया है। जो दूसरा था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया गया है, जो कि CRPC को रिप्लेस कर रहा है। आखिरकार इसके अंदर यहाँ पे क्या की टेक अवे है, इसको हम देख लेते हैं। लेकिन आपने इसमें देख लिया था कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना है, किस तरीके से प्रोसीडिंग वगैरह होना है, कोर्ट हियरिंग होना है, कैसे अरेस्ट किया जाएगा, इसको लेकर यहाँ पे CRPC में मेंशन मिलता था। लेकिन अब इसको कह लीजिए कि रिप्लेस कर दिया गया है। आप देख सकते हैं टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन। पहले इन्वेस्टिगेशन तो होता था, लेकिन वो कितना दिन लंबा चलेगा, कब तक इन्वेस्टिगेशन जांच वगैरह खत्म होगा, इसको लेकर किसी प्रकार का कोई टाइम बाउंड नहीं था दोस्तों, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया था। लेकिन अब समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो जाना है, तो फिर हो जाना है यहाँ पे, है ना। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल एंड जजमेंट विद इन 30 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि एक बार जब आर्ग्यूमेंट कह लीजिए कि खत्म हो जाता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और जजमेंट 30 दिन के अंदर यहाँ पे पूरे हो जाने हैं। यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम टू बी मेड मैंडेटरी। आप देख सकते हो, है ना, कि जिन माइनर के द्वारा या फिर जिस विमेन के द्वारा यहाँ पे कह लीजिए कि केस रजिस्टर किया गया है कि हाँ उनके साथ रेप वगैरह हुआ है, तो वो एक कह लीजिए कि अपना जब स्टेटमेंट दे रही होंगी तो उसका वीडियो कह लीजिए कि रिकॉर्डिंग किया जाएगा यहाँ पे, है ना, ताकि बाद में ऐसा नहीं हो कि कोई उनको धमका वगैरह दिया और उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि उसका कोई एविडेंस, साक्ष्य अवेलेबल हो जब यहाँ पे पहली दफ़ा उनके द्वारा बोला जा रहा हो। तो इसको लेकर यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग का भी यहाँ पे कह लीजिए कि सिस्टम लाया गया है कि जो सेक्सुअली असॉल्ट जिनको किया गया है, जो विक्टिम में यहाँ पे है, वो कह लीजिए कि यहाँ पे बाकायदा जो भी अपना बयान दे रही होंगी यहाँ पे कह लीजिए कि थाना वगैरह में जाकर, तो वहाँ पे उनका वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। न्यू प्रोविजन फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रोसीड ऑफ क्राइम, यहाँ पे है ना, कि वो जो क्राइम हुआ है उसके तहत जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह है उसको अटैच करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी कर दिया गया है। जो यहाँ पे तीसरा है दोस्तों, जो कि भारतीय शिक्षा बिल यहाँ पे लाया गया है, जो कि इंडियन
एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करता है। इसके क्या की टेक अवे है इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। डॉक्यूमेंट टू ऑल्सो इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। आप देख सकते हो कि जो डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज यहाँ पे है, जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत जो भी यहाँ पे फाइलें वगैरह बनती है, उसको अब डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिकली भी यहाँ पे कह लीजिए कि स्टोर किया जाएगा। ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशन, एविडेंस, मेल, मैसेज ऑन डिवाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, कि अगर जो आपको केस रजिस्टर करना हो, अभी अगर जो किसी प्रकार का क्राइम होता है ना, अगर जो कह लीजिए कि आपके ऊपर हमला वगैरह हुआ है, तो सबसे पहले आप कहाँ जाते हो, तो अपने नज़दीकी थाना में जाते हो और वहाँ जाकर अपना आप कह लीजिए कि केस रजिस्टर करवाते हो। उसके बाद कह लीजिए कि पुलिस उस पर इंक्वायरी करती है, उसके बाद फिर एफआईआर दायर किया जाता है, उसके बाद फिर कह लीजिए कि कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग होता है, तब यहाँ पर किस प्रकार से सज़ा सुनाया जाना चाहिए, ये जजमेंट पास किया जाता है। लेकिन अब ऐसा यहाँ पर नहीं किया गया है। इसमें कह लीजिए कि डिजिटल इंटरवेंशन किया गया है कि अगर जो आप नहीं चाहते हो कि आपको थाना जाकर कंप्लेन करना है, तो आप कह लीजिए कि डिजिटली यानी कि अपने फ़ोन से भी आप कह लीजिए कि केस रजिस्टर करवा सकते हो दोस्तों यहाँ पे। यानी कि वीमेन जो यहाँ पे पहले डरती थी कि उनको थाना जाएंगे तो यहाँ पे लोग क्या कहेंगे वगैरह, इस तरीके से लेकर, तो आप कह लीजिए कि अपने घर बैठे फ़ोन से ही यहाँ पे ऐसा किया जा सकता है। लैपटॉप वगैरह से आप यहाँ पे कह लीजिए कि केस रजिस्टर आप कर सकते हो बाकायदा। डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड इंक्लूडिंग केस डायरी। आप देख सकते हो एफआईआर करना है आपको, चार्जशीट दायर करना है यहाँ पे, जजमेंट वगैरह, ये सब के सब यहाँ पे डिजिटलाइज किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड shall have the same legal effect, validity and enforceability as paper record, है ना। तो जिस प्रकार से यहाँ पे पहले दस्तावेज के तहत जिस प्रकार से पेपर रिकॉर्ड का जितना यहाँ पे क्रेडिबिलिटी हुआ करता था, उतना ही यहाँ पे क्रेडिबिलिटी या फिर कह लीजिए कि लीगल इफेक्ट होगा अगर जो कोई डिजिटल रिकॉर्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो उसका यहाँ पे, जो कि यहाँ पे दूसरे देश में इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया गया है पहले से यहाँ पे, और इंडिया के अंदर यहाँ पे अब, है ना। तो आप देखोगे आगे आने वाले दिनों में सुनवाई हो, कह लीजिए कि केस रजिस्टर वगैरह करना हो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग वगैरह हो, इस पर बहुत सारा जो डिजिटल इंटरवेंशन है वो बाकायदा किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं द ओल्ड एंड द न्यू व्हाट चेंजेस, है ना, आखिरकार क्या चेंजेस किए गए उसको लेकर यहाँ पे। अगर जो पहला यहाँ पे आता है कि आपको कंप्लेन लॉन्च करना है ना, अगर जो आपको कह लीजिए कि शिकायत दर्ज करना है, तो यहाँ पे इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं दोस्तों, इसको लेकर आप यहाँ पे देख सकते हैं। Complain visit a police station to get FIR registered. In case of normal FIR, they can do so at the police station where the crime took place. In case of different jurisdiction, court is to be approached to lodge a zero FIR. आप देख सकते हो यहाँ पे कि अब यहाँ पे जो नया लाया गया है कंप्लेन कह लीजिए कि लॉन्च करने के तहत जीरो FIR का यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि कह लीजिए कि भले ही वो किसी और एरिया में क्राइम हुआ है, लेकिन आप कह लीजिए कि आप कह लीजिए FIR रजिस्टर करवाना चाहते हो, कंप्लेन रजिस्टर करवाना चाहते हो, तो देश के किसी भी यहाँ पे कह लीजिए कि जाकर थाने में या पुलिस स्टेशन में अपना केस रजिस्टर करवा सकते हो। इसी को बोला जा रहा है जीरो FIR। ऐसा नहीं है कि आपका जो लोकली यहाँ पे थाना है वहीं पे जाकर ऐसा करना है, क्योंकि क्राइम तो किसी भी एरिया में हो सकता है और आप वहाँ से आपके अपने कह लीजिए कि थाना में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त वगैरह लग सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखा गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। Complaint can approach any police station for FIR in case of normal FIR. Cop will use mobile app to see which section to use, है ना। आप देख सकते हो कि जो पुलिस है वो ऐप देखकर यहाँ पे पता कर सकते हैं कि आखिरकार कौन सा सेक्शन यूज करना है। What charges in case of different jurisdiction? FIR can be lodged from any police station. तो ये वाला जो था यहाँ पे दोस्तों, ये पुराना वाला था, और ये वाला कौन सा है, तो नया वाला है यहाँ पे, है ना। जो भी आप व्हाइट वाला देख रहे होंगे वो यहाँ पे व्हाइट नया वाला है। तो आप इन्वेस्टिगेशन को लेकर, केस को विड्रॉ करना है, इसको लेकर, स्टेटमेंट विटनेस को लेकर, साक्ष्य को लेकर, कह लीजिए कि विटनेस प्रोटेक्शन को लेकर, इधर वाला आप यहाँ पे कह लीजिए कि एक बार पॉज करके आप जो ओल्ड वाला है उसको पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नए वाले को लेकर। तो आपने देखा कि कंप्लेन लॉन्च को लेकर जो था वो ये है कि आप कह लीजिए कि किसी भी पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हो यहाँ पे, और जो पुलिस है, जो कॉप्स है, वो मोबाइल ऐप का यूज करके वो कह लीजिए कि यहाँ पे डिसीजन लेंगे कि आखिरकार कौन सा सेक्शन यूज करना है, किस प्रकार के यहाँ पे चार्जेस लगाने हैं। इन केस ऑफ डिफरेंट जुरिडिक्शन, FIR कैन बी लॉन्च फ्रॉम एनी पुलिस स्टेशन। किसी भी पुलिस स्टेशन से कह लीजिए कि FIR दर्ज किया जा सकता है। जो BNSS है, अलाउ जीरो FIR विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन मैंडेटरी टू प्रोवाइड FIR कॉपी टू कंप्लेन। आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे कोर्ट का इंटरवेंशन मैंडेटरी नहीं रह गया है, यहाँ पे कह लीजिए कि जीरो FIR को ला दिया गया है। जो दूसरा यहाँ पे चेंजेस किया गया है, पुलिस हैव 90 days टू प्रूव केस एंड विद इन दिस टाइम दे आर रिक्वायर्ड टू सेंड अपडेट टू द कंप्लेन। सीनियर ऑफिसर सेड दिस विल बी अ चैलेंज एज मल्टीपल IOS वर्क ऑन मल्टीपल केसेस एंड इट इज डिफिकल्ट टू कीप शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। देयर इज ऑल्सो रिस्क ऑफ शेयरिंग इन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे कि जो पहले
कस्टडी में रखने का था दोस्तों। 15 दिन तक ही पुलिस यहाँ पे कस्टडी में रख सकती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 90 दिन यहाँ पे कर दिया गया है कि अगर जो है ना केस के ऊपर हम इंक्वायरी करना है तो अब पुलिस 90 दिन तक कह लीजिए कि कस्टडी में रख सकती है। इसको लेकर यहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर है उन्होंने भी यहाँ पे इसको कहा है कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है कि डिफरेंट जो यहाँ पे कह लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है वहाँ पे आप केस वगैरह को रखोगे और आप इंफॉर्मेशन शेयर करते रहोगे यहाँ पे, तो कई बाद यहाँ ऐसा हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसका रिस्क है कि वो जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो जाए। कंप्लेन हैज अ राइट टू प्रेजेंट फैक्ट बिफोर अ कोर्ट बिफोर पुलिस विड्रॉ केस। आप देख सकते हो जो कंप्लेनेंट है ना, यानी कि जिन्होंने शिकायत दर्ज कराया है उनके पास राइट होगा, उनके पास अधिकार होगा कि वो जो भी इससे जुड़ा जो फैक्ट वगैरह है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट के सामने बिफोर पुलिस विड्रॉ केस, है ना, कि अगर जो पुलिस नहीं भी केस को विड्रॉ करती है उससे पहले भी यहाँ पे ये फैक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। विटनेस कैन रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपने जाना है कि गवर्नमेंट ऑफिसेस पे जाकर जहाँ पे भी कह लीजिए कि वो केस दर्ज कराया जा रहा है वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा। एविडेंस कैन बी डिजिटली रिकॉर्डेड, है ना, जो एविडेंस है वो केवल पेपर वर्क के थ्रू नहीं होगा बल्कि डिजिटली भी रिकॉर्ड किया जाएगा। डिजिटल फाइल बाकायदा बनाए जाएंगे, कैन बी स्टोर्ड ऑन पुलिस सॉफ्टवेयर। डिजिटल एविडेंस होल्ड इक्वल वैल्यू। और देख सकते हो कि डिजिटल जो यहाँ पे कह लीजिए कि सॉफ्ट कॉपी का जितना पावर उतना ही होगा जितना कि हार्ड कॉपी का या फिर दस्तावेज का होता है दोस्तों। इंट्रोडक्शन ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। एनी विटनेस हु नीड्स प्रोटेक्शन कैन अप्रोच पुलिस एंड सीक हेल्प। आप देख सकते हो कि कोई भी जो विटनेस है, कोई भी यहाँ पे कह लीजिए कि चश्मदीद गवाह है, वो अगर जो कह लीजिए कि प्रोटेक्शन चाहता है तो पुलिस को अप्रोच कर सकता है दोस्तों। इफ अरेस्ट इज मेड द पुलिस इन्वेस्टिगेशन ओवर 60 to 90 days कैन बी यूज्ड टू पिक अप अरेस्ट इन द 40 to 60 days ऑफ हिज इनिशियल अरेस्ट कैन मेक अ रिमांड ऑफ 2 weeks। आप देख सकते हो कि अरेस्ट को लेकर यहाँ पे पहले पुलिस 15 दिन तक ही यहाँ पे अरेस्ट कर सकती थी, यानी कि कस्टडी में रख सकती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 60 से 90 दिन कर दिया गया है दोस्तों। इसको भी लेकर यहाँ पे जो अपोजिशन ने काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाई है कि ऐसा करना तो कह लीजिए कि पुलिस को बहकाने जैसा है, पुलिस यहाँ पे अपना मनमाने करेगी, घूस वगैरह ज़्यादा लेगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको लेकर यहाँ पे है अगर जो एक पर्सन को डिटेन करना है ना, उनको कह लीजिए कि हथकड़ी देना है। पुलिस कैन नाउ डिटेन फॉर 24 आवर विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन एनी पर्सन हु इज रजिस्टरिंग रिफ्यूजिंग इग्नोरिंग एंड रिगार्डिंग एनी फॉर्म ऑफ डायरेक्शन। आप देख सकते हो कि पुलिस को लगता है कि ये जो बंदा है वो कह लीजिए कि शक के निगाह में आ रहा है, पुलिस के निगाह में आ रहा है कि इसी के द्वारा क्राइम वगैरह किया है, तो पुलिस उसको डिटेन कर सकती है और 24 घंटा तक उसको किसी प्रकार का पुलिस एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती है कि आखिरकार पुलिस क्यों उनको कह लीजिए कि अरेस्ट किया हुआ है। बल्कि भले ही जो पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है वो कह लीजिए कि रजिस्ट कर रहा हो, मना कर रहा हो, यहाँ पर रिफ्यूज कर रहा हो कि आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हो इसको लेकर, लेकिन पुलिस नहीं सुन सकती है। पुलिस 24 घंटे के बाद ही एक्सप्लेनेशन देगी कि आखिरकार पुलिस ने क्यों उस पर्सन को डिटेन किया है दोस्तों। तो इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वकीलों के द्वारा या फिर अपोजिशन लीडर के द्वारा यहाँ पे कह लीजिए कि इस क्रिमिनल कानून को कह लीजिए एक तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है कि एक बार फिर से यहाँ पे तो पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को इतना ज़्यादा पावर देना सही नहीं है दोस्तों, अदरवाइज किसी भी पर्सन को 24 घंटों तक के लिए यहाँ पे उसको हैरेस किया जा सकता है यहाँ पे, है ना। हैंड कफिंग यहाँ पे यानी कि जिस तरीके से हाथ बांधा जाता है, हैंड कफिंग अलाउड फॉर पीपल इन्वॉल्व इन मर्डर, है ना, कि अगर जो कोई पर्सन है जो क्राइम किया है यानी कि मर्डर के तहत, रेप, एसिड अटैक किया है, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है, तो उसको हैंडकफ किया जा सकता है, बांधा जा सकता है उसके हाथ। एब्सेंटी ट्रायल, इफ ऑफेंडर हैज एब्सकेंडेड एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ अरेस्टिंग देन ट्रायल कैन बी कंडक्टेड एंड जजमेंट कैन बी प्रोनाउंस इन अब्सेंस। आप देख सकते हो कि जिसके खिलाफ यहाँ पे केस दर्ज किया गया है और उसको एक बार समन दे दिया गया है कि आपको कह लीजिए कि कोर्ट में पेश होना है ताकि आपके ऊपर सुनवाई वगैरह किया जा सके, और अगर जो वो नहीं आता है यहाँ पे मौके पर तो कह लीजिए कि उसके अब्सेंट में भी यहाँ पे जजमेंट सुनाया जा सकता है। यहाँ पे जो है कम्युनिटी सर्विस को लेकर, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी सर्विस इन विच ऑफ ऑफेंडर इन केस ऑफ पेटी क्राइम कैन अंडरटेक कम्युनिटी सर्विस वर्क इन लीव ऑफ इनसर्कुलेशन है, तो एक कम्युनिटी सर्विस जैसा भी यहाँ पे लाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि रेप को लेकर यहाँ पे बहुत बड़ा कानून इसी प्रकार से बनाया गया है कि अब डेथ पेनाल्टी यहाँ पे दिया जा सकेगा, है ना, और भी जो हीनियस क्राइम होते हैं, है ना, उसको भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट बनाया गया है, 20 साल तक सजा यहाँ पे बढ़ा दिया गया। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे ये 3 नए क्रिमिनल कानून जो आज से इम्प्लीमेंट किए गए उसको जानकर यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्रेकिंग न्यूज भी यहाँ पे निकल कर आ रहा है कि जो न्यू क्रिमिनल लॉ है उसके तहत एक केस को रजिस्टर भी फाइनली किया जा चुका है यहाँ पे, और ये जो
केस फाइल किया गया, किसके अगेंस्ट किया गया है, तो दिल्ली के अंदर एक स्ट्रीट वेंडर यहाँ पे है, उसके खिलाफ यहाँ पे कह लीजिए कि किया गया है। तो यानी कि सबसे पहले जो एक्सरसाइज किया गया है इस 3 क्रिमिनल कानून को लेकर एक कॉमन पीपल के द्वारा किया गया है, जो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कैसा लगा आपको जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।